सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए 8 ऐसे उपाय लेकर के आने वाला हूं जिसको अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं या फिर अपने जीवन में उतारते हैं तो 100% गारंटी है कि आप एक जो नॉर्मल इंसान है उससे उठ करके उच्चतर कोटि के इंसान आप बन सकते हैं और आपको धन की तो कभी कोई कमी आने वाली नहीं है। धन, गाड़ी, बंगला, यश, जो कुछ भी आप चाहेंगे वो सभी चीजें आप हासिल कर सकते हैं बस इन 8 उपायों से। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बताते हैं उन 8 उपायों के बारे में। तो जो सबसे पहला उपाय है वह है सुबह जल्दी उठने का। देखिए सुबह जो होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की कई सारी ऐसी ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश कर रही होती हैं जो आपके शरीर को एक अच्छे और बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकती हैं और आपको हर वो चीज दिलाने में मदद कर सकती हैं जो आपकी परिकल्पनाएं हैं, जो आपके सपने हैं। परंतु अधिकतर व्यक्ति उस समय सोते रहते हैं। अधिकतर व्यक्ति उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग अपने लिए नहीं कर पाते हैं और अगर आप उन 90% लोगों में नहीं आना चाहते हैं जो उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते तो आपको सुबह जल्दी उठना शुरू करना है। प्रयास ये करें कि 4 बजे आप उठ जाइए। अगर 4 बजे आप नहीं उठ पा रहे हैं तो 5 बजे तक तो हर हाल में आपको उठ जाना ही चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश आप रात्रि में देर को सोए हैं तो 4 बजे उठिए, भले ही आप बाद में 7 बजे फिर से सो जाएं, लेकिन आपको 4 बजे उठना बहुत आवश्यक है। 4 नहीं तो 5 बजे तो बिल्कुल उठ ही जाएं, इससे आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए अधिकतर व्यक्ति क्या करते हैं कि सुबह उठे और अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। अपने जो नित्य कर्म होते हैं उनको करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ उनसे अलग करेंगे तभी आप कुछ अलग अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कर वंदना। कर वंदना नित्यकर्म पूजा प्रकाश में एक पुस्तक आती है, इसमें दिया गया है और इसके हिसाब से आपको क्या करना होता है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपके किस नासिका के सांस सबसे तेज चल रही है। नासिका मतलब आपके नासिका में 2 छिद्र होते हैं, एक दाहिनी ओर एक बाईं ओर। तो आपको सबसे पहले देखना है कि किस और आपकी जो सांस है सबसे तेज, जिस और भी आपके सबसे तेज चल रही हो तो सबसे पहले उसी हाथ को आपको अपने सामने ऐसे कर करके देखना है। इसको कहते हैं करदर्शन। फिर दोनों हाथों को ऐसे देख करके एक मंत्र होता है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। इसको करने के बाद आपको जिस नासिका से आपकी सांस सबसे तेज चल रही थी उसी हाथ से अपने मुंह को ऐसे करके पोंछना है और फिर अपने दिनचर्या को शुरू करना है, फिर अपने दैनिक कार्यों को शुरू करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। तो उसमें सबसे पहले आपको एक यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा 369 फार्मूला। ये एक ऐसा फार्मूला है, इसके हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सी चीजें दिन में कितनी बार करनी चाहिए। 369 फार्मूला आपके पूरी जिंदगी को बदल करके रख सकता है। इसके हिसाब से आपको कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो दिन में उतनी बार करनी ही पड़ेंगी। अगर आप उतने बार करते हैं तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे जिसको देख करके आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारे जीवन में ऐसा हो सकता। इसके बाद अगर हम आपको बात करें चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पे आपको एक वाटर फार्मूला, उसको आपको वीडियो में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। अगर पूरा विस्तृत ज्ञान आपको चाहिए उसके बारे में तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि अगर सारा ज्ञान मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और आप एक बार में इस वीडियो को देख नहीं पाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि वाटर फार्मूला क्या होता है। देखिए वाटर फार्मूला के बारे में अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो इसके हिसाब से इसका कहना है कि जो जल होता है जल में भी जान होती है। जो आप वाटर पीते हैं उसके अंदर भी जान होती है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जब जल को पीते हैं तो अनेक प्रकार की गलत विचार अपने मन में लेकर के आते हैं। ऐसे विचार कि भगवान आपने मुझे दिया ही क्या है, मेरे पास है क्या, मेरे पास पैसे की दिक्कत है, मेरे पास ये दिक्कत है, मेरे पास ये दिक्कत है। हजारों प्रकार के ऐसे क्वेश्चन जो निगेटिविटी फैलाते हैं वे अपने दिमाग में लेकर के आते हैं और ऐसा मानते हैं कि जब आपके दिमाग में ऐसी विचार चल रहे होते हैं, जब आप जल पी रहे होते हैं तो जल उन विचारों को ऑब्जर्व कर लेता है और जब आपके अंदर जाता है तो क्योंकि आपके अंदर 75% पानी की मात्रा मौजूद है तो आपके शरीर में मिल करके वही निगेटिविटी फैला करके आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी आप जल पी रहे हों तो आपको मन में अच्छे अच्छे विचार लेकर के आना है। भले ही आपके पास कुछ ना हो, आप बिल्कुल भिखारी आदमी हो, लेकिन फिर भी मन में अच्छे विचार लेकर के आना है। प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आपने मेरे साथ इतना अच्छा कर दिया। अच्छे अच्छे विचार मन में लेकर के आइए जब आप जल पी रहे हो। इससे आप देखिएगा 100% आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा और इसी के साथ साथ अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त कर सकेंगे। धन को, यश को, गाड़ी को, बंगला को, जो कुछ आप चाहते हैं सारी चीजें आप हासिल कर सकें।
इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने पांचवें उपाय की तरफ। उसमें जब भी आपके नित्यकर्म पूर्ण हो जाते हैं और आप अगर स्नान ध्यान कर चुके होते हैं, उसके पश्चात आपको एक मंत्र मैं देने जा रहा हूं लक्ष्मी जी का, जो कि बीज मंत्र है और किसी भी देवता का बीज मंत्र उसे सिद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित। तो अब बीज मंत्र है ओम श्रीम। ओम श्रीम, इस मंत्र को आप बार बार ध्यान से सुन लीजिए, अगर हो सके ध्यान कर लीजिए, नहीं तो आप एक कागज उठा लीजिए, लिख लीजिए ओम श्रीम। इस मंत्र को जब आप 11 बार या 21 बार पर डे जपना शुरू करते हैं तो इस ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आप पर बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर धन की वर्षा करती हैं। और अगर आप इसको सिर्फ 11 दिन 11 बार पर डे सुबह सुबह जप लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए 11 दिन में ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगी, धन की वर्षा आपके ऊपर शुरू हो जाएगा, धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। इसी साथ अगर हम अपने छठे उपाय की तरफ बढ़ें तो उसमें है कि जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो, फिर चाहे वो धन कमाने जा रहे हो या फिर कुछ हासिल करने जा रहे हो या फिर किसी अन्य कार्यों से जा रहे हो, जब भी आप घर से बाहर जाएं तो माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके जाएं और आपके घर में जो भी मंदिर हो या फिर कोई देवता हैं तो उनके चरण तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके जाइए और उनके चरण स्पर्श करके घर से निकलिए। और जब भी आए तो उनको एक बार धन्यवाद अवश्य कहिए कि प्रभु आपकी कृपा से मैं बाहर गया था और सुरक्षित अपने घर को लौट आया। इसी साथ अगर हम अपने सातवें उपाय की तरफ बढ़ें तो उसमें आपको क्या करना रहता है कि एक दक्षिणावर्ती शंख आता है जो कि आपको नॉर्मल किसी भी पूजन भंडार पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो शायद आपके जो मेन मार्केट हो उसमें जाकर के देखेंगे तो आपको अवश्य मिल जाएगा। जो दक्षिणावर्ती शंख होता है इसमें आपको पर डे जल भर के रखना होता है। पर डे आपको उस जल को चेंज करना है। अगर आप पर डे उसको नहीं चेंज करेंगे तो इससे आपके घर में निगेटिविटी फैलना शुरू हो जाएगी और आपके घर में बीमारियों का भी आगमन शुरू हो सकता है। जो व्यक्ति पर डे उसका जल चेंज नहीं कर सकते हैं उसके लिए उपाय बताया गया है कि उस शंख में आप चावल भर करके रख दीजिए और जब आप उसमें चावल भर करके रखते हैं तो आपको पर डे उसमें जल भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इससे भी आपके घर में धन का जो है आगमन शुरू हो जाता है। इसी साथ अगर हम अपने आखिरी और आठवें उपाय के बारे में बात करें कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने से हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो सकती है या फिर भगवान जो हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की वर्षा कर सकते हैं, तो देखिए आपको गायत्री मंत्र के बारे में पता होगा। गायत्री मंत्र आसानी से सभी को ध्यान भी होता है और सभी को नॉर्मली मिल भी जाता है। अगर आपको नहीं पता है इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, आपको नॉर्मल सा मंत्र मिल जाएगा। इस मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। लोग कहते हैं अगर इसका 24 लाख बार इसका जाप कर लिया जाए तो इसका एक पुरस्चरण हो जाता है और जो व्यक्ति इसके 21 पुरस्चरण कर लेता है उसकी सिद्धि हो जाती है, वो जो बोलता सत्य हो जाता है। लेकिन अगर एक पुरस्चरण भी वह करता है तो उसके अधिकतर से अधिकतर पाप नष्ट हो जाते हैं और माता लक्ष्मी जी की उसके ऊपर बहुत विशेष कृपा होती है और उसके ऊपर वर्षा होती है। जो व्यक्ति एक पुरस्चरण भी नहीं कर पाता है, पर डे सिर्फ एक माला मतलब 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेता है, उसके भी पूरे दिन के किए हुए पाप नष्ट होते हैं और उसके धन में वृद्धि होती है। अगर वह 108 बार भी जाप नहीं कर पाता है तो मात्र 11 बार जाप करने से उसके शरीर के आसपास की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और वह जिस लक्ष्य को रख करके कार्य करना प्रारंभ करता है सारे के सारे लक्ष्य उसके पूर्ण हो जाते हैं।